तो हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न में है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला जो नंबर्स है वो क्या है, 135 और 225, 135 और 225। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर यहाँ पर 225 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग कि इसको इस तरह से भागा देते हैं 135 से 225 में। 135 से कम 135 कितना आ गया, 5 से 5 जीरो और 12 से 3 गया 9, कितना आया, ये हमारा रहता है भाजक। ये क्या है, भाजक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। ये हमारा भागफल है और ये हमारा क्या है, शेषफल है rx। और ये जो नंबर है उसको px बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि px बराबर gx गुने qx, ये रहता है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाज्य बराबर भाजक यानी कि gx, भागफल यानी कि qx प्लस रिमनेंस यानी कि शेषफल यानी कि rx। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं कि इसको कितना आया, 135 गुने 1, इसको इस रूप में लिख लेंगे हम लोग कि 225 इज इक्वल टू 135 से भागा दिए हैं, भागफल आया है 1 और शेषफल आ गया 90। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि सेकेंड राउंड में ये जो सेकेंड राउंड में जो 135 है जो कि gx था वो px बन जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 135, 90 से एक बार में लगेगा 90 एकम 90 और कितना बच गया शेषफल 45। फिर इसको लिख लीजिए कि 135 बराबर, तो यहाँ क्या लिखिएगा 135 बराबर 90 से जब भागा लगाए एक बार में लगाए, शेषफल क्या आ गया 45 आ गया। अब ये जो 90 है यहाँ पर आके फिर px बन जाएगा, मतलब भाज्य बन जाएगा, भाजक 45 हो जाएगा। तो 45 दूनी 90, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो अभी क्या करेंगे, 90 को फिर यहाँ लेके आ जाएंगे, px बना देंगे, हो गया 90 बराबर कितना से लगाए हैं 45 से, 45 गुने कितना बार 2 बार प्लस 0। जहाँ 0 आ गया तो जो भाजक रहेगा, भाजक क्या है मतलब कि gx क्या है 45, वही HCF हो जाता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, HCF 135 225 बराबर कितना आ गया 45, कितना है 45। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो यहाँ पे क्या करिएगा कि बड़ा संख्या क्या है 38,220 है, इसको 196 से भागा लगाना है। तो यहाँ पे भागा लगाएंगे 38,220 में किस चीज़ से भागा देंगे 196 से। तो 196 से 2 बार में गुना करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में करेंगे तो 196, 12 से 6 गया 6 आया और 17 से 9 जाएगा तो फिर यहाँ 8 बचेगा और 2 से 1 गया तो 1, 186, यहाँ इसको उतार लीजिए। अब कितना आ गया 1862 आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग कि 9 बार में लगाएंगे, 10 बार में 19 60 हो जाएगा तो 9 बार में लगाएंगे, 9 छक 54, 4 हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764 आ गया। 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा और 15 से 6 चल जाएगा 9 बचेगा और इधर खत्म हो गया। अब उतार दीजिए 980। तो कितना बार में अब की बार कटेगा, अब की बार में कटेगा ये 5 बार में कटेगा। 5 बार में लगाइए, 5 36 0 हाथ में 3, 5 9 45 3 48 हाथ में 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये पूरा पूरा कट गया एक ही बार में। 196 गुने 195 किए तो शेषफल 0 आ गया एक ही बार में। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग 196 गुने 195
95 प्लस 0, तो यहीं पे 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196, क्योंकि जब हम 196 से भागा लगाए तो एक ही बार में शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि एचसीएफ और 196 38,220 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196। अगला प्रश्न है 867 और 255। बड़ा संख्या क्या है 867 है, तो पहले क्या लिख लीजिएगा 867 इज इक्वल टू 255 से आप इसको भागा दीजिए, 255 से 867 में, तो 255 से कितना बार में कटेगा 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में भागा दीजिए। 3 पच्चे 15, 5 हाथ में 1, 3 पच्चे 15, 16, 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 6 से 6 0, और ये कितना आ गया 8 से 7 102। अब 255 फिर यहाँ आ जाएगा 255, 2 बार में करिए 102 दूनी 204, 5 से 4 घटेगा 1 आएगा, 5 का 5 आएगा 51 आ गया। अब 102 को उठा के यहाँ ले आइए, 51 दूनी 102, 51 बार से कट गया। अब इसी चीज़ को लिख लीजिए, यहाँ क्या हो गया 255 इंटू 3 प्लस कितना आया रिमनेंट्स आया 102, तो कर दीजिए यहाँ 102। सेकेंड में क्या हो जाएगा कि अब हमारा 255 नेक्स्ट टाइम में px बन जाता है, तो इसको यहाँ ले आइए 255, और उसमें 102 से इससे भागा लगाए थे, यहाँ लिखेंगे 102 प्लस कितना बार में भागा लगा 2 बार में, शेषफल कितना बचा 51, तो यहाँ लिख देंगे 51। नेक्स्ट टाइम में 102 बन जाएगा यहाँ पे px, भागा किससे लगाना है 51 से, 51 से कितना बार में भागा लगाए हैं 51 से 2 बार में भागा लगाएंगे, तो लिख दीजिए 2 प्लस 0। अब जहाँ पे 0 आ गया तो यानी कि ये हमारा अब एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 51। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि एचसीएफ 867 255 इज इक्वल टू 51 आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक विषम पूर्णांक है, और b बराबर 6, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि a बराबर 6q प्लस, यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या हो जाएगा, जब हम ए को एक कोई नंबर है विषम संख्या है उसको 6 से भागा देते हैं तो 6 से उसका जो भी भागफल होता है वो, तो भागफल को मान लेते हैं कि q है, तो क्या हो जाएगा 6q, क्योंकि यहाँ दिया हुआ कि q कोई पूर्णांक है, तो q फॉर क्वोशंट यानी भागफल, तो 6q प्लस रिमिनेंट्स यानी r, जहाँ r जो रहेगा r आपका 6 से, चूंकि 6 से भागा देना है तो शेषफल आपका हमेशा 6 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, यानी कि 0 से लेके 5 तक संभावित शेषफल क्या हो जाएगा 0 से लेके 5 तक रहेगा। तो
अब हम जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q, तो 6q प्लस 0 यानी कि 6q। जब r बराबर 1 ले लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। जब r बराबर 2 ले लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। इसमें 2 से ये दोनों डिवाइडेड हो रहे हैं, क्यों? 2 से यहाँ पे यदि हम भागा लगाते हैं तो ये आ जाएगा 3q, और 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 3q प्लस 1। फिर जब हम r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। इसमें 2 से डिवाइडेड ये नहीं है। जब r बराबर 4 ले लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। इसमें 2 से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो भागा लग जाता है दोनों में, तो यहाँ बच जाएगा 3q और यहाँ बच जाएगा 2। जब हम r बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो a बराबर क्या आएगा 6q प्लस 5। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि कौन कौन आपका विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 6q में आप 2 से जब भागा लगा देते हैं तो ये आपका सम संख्या है, ठीक है। अब 6q प्लस 1 में 2 से भागा लगेगा नहीं, ये क्या हो गया विषम। यहाँ 2 से भागा लग रहा है तो ये हो गया सम। यहाँ a बराबर 6q प्लस 3, इसमें 2 से भागा नहीं लग रहा है, ये हो जाएगा विषम। यहाँ पर 2 से भागा लग चुका है, कॉमन निकल गया है 2, तो यहाँ हो जाएगा सम। और इसमें 2 से भागा नहीं लगेगा तो ये हो गया विषम। अब विषम वाला खोजिए कितना कितना है। एक देखिए है 6q प्लस 1, दूसरा है 6q प्लस 3 और तीसरा है 6q प्लस 5। प्रश्न हमारा यही था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, और हमें वही मिला भी है। हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है विषम संख्या में 6q प्लस 1, तो प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ्ड हो गया। इस पेज में इधर लिख देते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, और उसके बाद क्या है 6q प्लस 5, और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही आपको प्रूफ करना था। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पर 616 और 32 का HCF, ठीक है। तो 616 बराबर, यहाँ पे लिखिए, इधर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे भाग विधि से। 32 से भागा लगाएंगे तो एक बार में तो इतना ही होगा, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो कितना आएगा 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 29 आ गया। 6 नीचे आ गया 296 हो गया। अब 9 बार में करेंगे, 32 9 होता है 288, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 0 यानी कि 8 आ गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि 32 यहाँ आ जाएगा और 8 चौके 32, 4 बार में शेषफल 0 आ गया। तो 8 से 16 बराबर क्या करेंगे हम लोग, 32 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से भागफल क्या आया 19,
तो लिखेंगे 19 प्लस शेषफल कितना आया था, शेषफल हमारा यहाँ पे आया था 8, शेषफल कितना 8 है, तो प्लस 8। नेक्स्ट टाइम में ये 32 जो है ये हो जाता है px, तो 32 बराबर किस चीज़ से भाग लगाएंगे उसमें, शेषफल से 8 से, तो 8 से कितना बार में 8 चुके 32 होता है, तो 8 गुने 4 प्लस 0 हो गया। तो 8 गुने 4 प्लस 0 होने का मतलब है कि ये 8 जो हमारा है वो HCF हो गया, तो HCF 616 32 बराबर 8। तो यानी कि स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की संख्या बराबर 8 आंसर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, दर्शाइए। हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको चलिए सोल्व करके देखते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं कि b बराबर 3 हो गया, तो जब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा संख्या कि a बराबर b कितना 3 है, 3q प्लस r। चूँकि जो संख्या है वह 3 है, जिससे हम लोग भागा लगाते हैं, तो हमारा जो शेषफल होगा वो 3 से छोटा रहेगा, 0 के बराबर या बड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरह से मिल गया, यानी कि जो हमारा शेषफल हो सकता है, संभावित शेषफल, वो क्या क्या रह सकता है, 0 रह सकता है, 1 रह सकता और 2 रह सकता, इतना ही रह सकता है संभावित शेषफल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे कि r बराबर 0 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि ये फिर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। r बराबर फिर ले लीजिए 1 लेने पर, 1 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, ये हमारा आ गया समीकरण दूसरा। r बराबर जब 2 लेंगे, 2 लेने पर a बराबर 3q प्लस 2 आ गया, यह आ गया समीकरण तीसरा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रत्येक का वर्ग करने पर, पहला का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3q का जब स्क्वायर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो हो जाएगा 9m स्क्वायर। 9 जो है वो 3 से कटता है, 3 अगर निकाल देंगे तो ये हमारा इधर क्या बचेगा, हमारा इधर बचेगा 3m स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3m। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 3m स्क्वायर। नेक्स्ट समीकरण दूसरा का यदि हम करते हैं वर्ग तो आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, a इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुने 3q गुने 1, तो आ जाएगा 6q प्लस 1। तो 3q का स्क्वायर जब करते हैं तो ये हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों में से 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर में से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस
2q प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1। कैसे? इस पार्ट को m मान लेते हैं। m अपने आप में कोई एक सिर्फ संख्या है, एक पूर्णांक है, तो इस पार्ट को जब m मान लिए तो ये हमारा आ गया 3m प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3 का जब करते हैं हम लोग वर्क करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा 3q स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, यह आ जाएगा 9q स्क्वायर, दूतिये 6 और दूनी 12, 12q और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर इसको क्या लिखेंगे? इसको अब लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिख देंगे 3 प्लस 1 के रूप में। तो जब इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा फिर आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको यहाँ से अभी क्या कर लेते हैं, कॉमन निकल जाएगा। इस तीनों चीज़ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो क्या लिख लेंगे, 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, 12q से 4q बच जाएगा और 3 के बदला में 1 बच जाएगा, और ये जो बाहर 1 था इसको बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर हमारा आ गया 3m प्लस 1। ये जो पार्ट है अगर हम इसको m मान लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ भी लिख लीजिए कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ लिख लीजिए कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। m का मान वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि m कोई पूर्णांक है, ऐसे ही मानक रूप में तो m कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न का मतलब ही है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करिएगा तो वो किस रूप में आएगा, 3m प्लस 3m के रूप में आएगा या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। तो प्रूफ हो गया। तभी हम यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अर्थात इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है प्रश्न, कि जब भी आप किसी संख्या का घन करिएगा, क्यूब करिएगा, तो उसमें अगर हम फिर 9 से भागा लगाएंगे तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या शेषफल 1 बचेगा, या फिर शेषफल 8 बचेगा। जैसे कि यदि आप 3 का घन करते हैं, 3 का घन होता है 3 गुने 3 गुने 3 मतलब 27, और जब भी आप 27 में 9 से भागा लगाइएगा तो ये हो जाएगा 9 गुने 3 बराबर 27, मतलब पूरा पूरा कट गया 3 बार में। जब आप 4 का क्यूब करते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4 कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। 64 में जब आप 9 से भागा लगाते हैं तो 9 गुने 7 63 होता है, और प्लस 1 शेषफल कितना 1 आ गया। तो ये हो गया आपका 9m प्लस 1 के रूप का। और यहाँ m यानी m कुछ भी नहीं, एक नंबर है, तो m 7 है यहाँ पे। इसी प्रकार से जब किसी संख्या में मतलब जब भी आएगा तो 9m आएगा, 9m प्लस 1 आएगा, या 9m प्लस 8 आएगा। फिक्स है। अभी चलते हैं कि इसको, इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, 3 ही रखिएगा, b बराबर b, ठीक है। अब क्या है कि अतः इसको अगर हम विपरीत विभाजन प्रमेय से किस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर b3 है तो 3 से भागा देंगे q से, q भागफल रहता है, प्लस r। यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ r बराबर, जो r रहेगा वो क्या हो सकता है कि r जो है वो 3 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, ठीक है। तो r बराबर, पहले जब हम 0 लेते हैं, r बराबर 0 लेने पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी कि 3q, ये पहला आ गया। r बराबर जब हम 1 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 यानी दूसरा आ गया। जब हम r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3q प्लस 2, ये आ गया तीसरा। इससे ज़्यादा है नहीं क्योंकि 3 से छोटा ही आपका r रहेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि जितने भी इक्वेशन हैं सभी का कर देते हैं घन, प्रत्येक का घन करेंगे, जो भी आएगा। यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक का घन करने पर, तो जो पहला है वो हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q का क्यूब। 3q का क्यूब कितना होता है, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 27, और क्यूब इसमें 9 से भागा दीजिए, ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, तो 9 3q क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 9m। क्यों, यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q क्यूब, ये m हो गया, ये जब m हो गया तो ये 9m आ गया। अब सेकेंड जो है, सेकेंड वाले को करेंगे, दूसरा को, ये कितना है, a इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो लिखिए a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। थ्री क्यू प्लस 1 का क्यूब जब करिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3q क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ये कैसे आया, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसी फॉर्मूला पे फिट किया है। तो कितना आ जाएगा, फिर 3q का क्यूब करिएगा तो आ जाएगा 27q क्यूब, 3q का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 9 यहाँ हो जाएगा 27q स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 क्यूब प्लस 3। इन सब में 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको छोड़ के बाकी जितने हैं, 1 को छोड़ के बाकी सभी में 3 से भागा लग जाएगा। तो 3 जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 9q क्यूब, यहाँ बच जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा q, और ये 1 हो गया। इतना पर से यदि हम m मान लेते हैं तो ये हमारा आ गया 9m प्लस 1। और क्या लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 9q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस q,
अब जब हम जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है उसको जब हम क्यूब में लाते हैं, घन करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब। ये कितना आएगा 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2² प्लस 2q। ये कितना आ जाएगा 3q का क्यूब आ जाएगा 27q क्यूब, 3q का स्क्वायर 9q² होता है, और ये फिर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 9q² गुने 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 3q और 2 का स्क्वायर 4 होता है गुने 4 प्लस 2 का क्यूब 8 होता है। अब क्या लिखिएगा 27q क्यूब, ये आ जाएगा आपका 2 9 18 दूनी 36q² प्लस 3 गुने 3 9 तिया 27, 3 गुने 3 9 और 9 चौके 36q प्लस 8। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा था, वो मिस्टेक है कि यहाँ 2 नहीं है, क्या है 3 है, तो 27 प्लस 3 इंटू, तो ये आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 9 छक 54q²। अब इन तीनों में हम 9 से आसानी से भागा लगा सकते हैं, 9 कॉमन निकल सकता है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जब हम 9 निकाल लेंगे बाहर तो यहाँ आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। अगर हम इतना पर से इसको m मान लेते हैं तो ये हमारा आ गया 9m प्लस 8। अब हम लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।